752 का कह रहा है लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफाइंड एज फॉलोज। एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एक्स है और एक्स लेस देन जीरो के लिए जीरो है, ठीक है। और जी एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जीरो फॉर एक्स लेस देन जीरो। तो हमें बताना है डिफरेंशिएबल हमारा कौन सा फंक्शन होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो देखिए अब एफ एक्स हमारा ये है, जी एक्स हमारा ये है, ठीक है। हमने पहले बोले कि हम क्या करेंगे, ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितने ज़्यादा ग्राफ से सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा और हमारी ग्राफ की स्किल्स उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी ग्राफ में, ठीक है। तो ग्राफ से मैक्सिमम टाइम्स आप कोशिश करिए जहाँ पे आप ग्राफ से कर सकते हैं ना उस क्वेश्चन में तो ग्राफ से करिए, ठीक है। तो एफ एक्स का हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स है हमारा ग्राफ फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वाई इज इक्वल टू एक्स ग्राफ हमारा कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट अ स्लोप 45 डिग्री। हमारा स्लोप इसका लाइन का 45 डिग्री स्लोप होता है, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए हमारे सिर्फ ये लाइन होगी, ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, ठीक है। और एक्स लेस देन जीरो के लिए ये वाला पार्ट है हमारा, वाई क्या है जीरो, वाई जीरो क्या होता है एक्स एक्सिस पे। तो हमारा ये ग्राफ बनेगा हमारा एफ एक्स का। तो इसमें हमें साफ दिख रहा है हमारा डिफरेंशिएबल पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट हमारे अगर किसी ग्राफ में निकालने तो कौन से होंगे, जिन पे हमारे पॉइंट्स पे क्या बनेगा, कॉर्नर बनेगा। ऐसे अगर कॉर्नर ये शार्प पॉइंट्स जहाँ पे बनते हैं ना वहाँ पे हमारा ग्राफ क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। बाकी आप एल एच डी और आर एच डी निकालोगे ना तो भी आप पता चल जाएगा कि एल एच डी और आर एच डी से भी आपको कि डिफरेंशिएबल कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। तो जी एक्स देखते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है डिफरेंशिएबल। यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं बनता जीरो पे, तो ये डिफरेंशिएबल होता है हमारा जीरो पे, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात करें तो ये ऐसे बनेगा हमारा ग्राफ, ठीक है। सिर्फ ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा बन जाएगा। और साथ में बोला है एक्स लेस देन जीरो पे हमारा क्या है, वाई जीरो। वाई जीरो कहाँ पे होता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे होता है, सॉरी एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है हमारा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नर नहीं है जीरो पे, तो मतलब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। बाकी फिर से आप एल एच डी और आर एच डी से देख सकते हैं कि जीरो पे डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। क्वेश्चन 753 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन दिस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल इट्स। अब एफ एक्स क्या है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच में हमारा क्या है, मिनिमम ऑफ मोड एक्स और एक्स स्क्वायर है। और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे हमारा क्या है, मिनिमम ऑफ 2x माइनस वन और एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम पहले ना ये निकालते हैं, ये हमारा क्या होगा, पहले मोड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, ये वाला होगा, हाँ जी। फिर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो, ये वाला होगा, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, हाँ जी। अब ये y इज इक्वल टू एक्स, अब हमें बोला है इन दोनों में से जो मिनिमम ग्राफ होगा ना वो हमें ग्राफ लेना है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये हमारा मोड एक्स है। तो एक्स लेस देन माइनस वन पे हमारा क्या है, मोड एक्स मिनिमम है एक्स स्क्वायर से, हाँ जी। तो ये येलो वाला ग्राफ हो गया। अब यहाँ माइनस वन से वन तक देखते हैं, माइनस वन से वन तक क्या है हमारा, मोड एक्स का ग्राफ ऊपर है और एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे है। तो मिनिमम कौन सा हुआ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हुआ, हाँ जी। तो ये वाला ग्राफ हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। येलो वाला हमें कहाँ तक लेना था, सिर्फ वन तक लेना था, तो हमारा ग्राफ हो जाएगा सिर्फ ये वाला। यहाँ पे हमें क्या मिला, इस ग्राफ में हमें क्या मिला कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे हमारा एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आ रहा है विच इज़ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए ये ग्राफ है, ठीक है। अब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करो, ये वाला हो जाएगा हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और क्या ड्रॉ करना है, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वन, 2x माइनस वन ड्रॉ करो। लाइन कटिंग एक्स एक्सिस इज 1/2 कोमा जीरो एंड वाई एक्सिस इज 0 कोमा माइनस वन, ठीक है। ये लाइन हमारे ऐसे कुछ होगी और ये एक्स स्क्वायर के ग्राफ को 1 कोमा जीरो पे कट करेगी और साथ में एक और पॉइंट पे भी कट करेगी, वो आप निकालेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है। और तो अब देखिए क्या होगा कि अब हमें इस ग्राफ का मिनिमम निकालते हैं। अब यहाँ तक हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ इधर है और इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक क्या है, एक्स स्क्वायर इधर है और ये लाइन इधर है। तो मिनिमम कौन सा हुआ, ये लाइन हुई यहाँ पे मिनिमम, ठीक है जी। अब ये लाइन इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या है कि ये वाला लाइन इस ग्राफ के ऊपर आ रही है। तो मतलब मिनिमम अब कौन सा हुआ हमारा, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हुआ। अब एक्स इज इक्वल टू वन के बाद इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे ऊपर जा रहा है और ये लाइन ऐसे नीचे जा रहा है। तो मिनिमम इन दोनों में से कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे हमें ग्राफ चाहिए था, तो एक्स ग्रेटर देन वन के लिए हमारी सिर्फ ये लाइन ही ऐसे ग्राफ बन जाएगी, ठीक है। अब
इन दोनों ग्राफ को जब मिलाएंगे तो हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। इसमें हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही डिफरेंशियल पॉइंट मिलेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये क्या होगा कि यहाँ पे भी x=1 पे भी हमें क्या मिलेगा, एक वो मिलेगा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट मिलेगा। नहीं, हम क्या करते हैं, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं y=x² की और y=2x-1 की एट x=1। ठीक है, स्लोप कैसे निकालेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट करो, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 2x, x=1 कर रखेंगे तो स्लोप आ गई हमारी x=1 पे इस कर्व की 2। ठीक है, ऐसे ही इसकी डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा 2x=1 पे भी क्या आएगा, इसकी स्लोप आएगी हमारी 2 आ जाएगी। तो दोनों की स्लोप क्या है, हमारी सेम है। तो ये क्या होगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि लाइन की और इस पैराबोला की स्लोप हमारी क्या आ रही है, सेम हो रही है। तो यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं बनेगा, ये हमारी लाइन ऐसे सीधी जाएगी। ठीक है, तो ओनली वन डिफरेंशिएबल पॉइंट x=-1। क्वेश्चन 754 के कह रहे हैं द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज दिस। ये इंटरवल दी हुई है, ए और बी क्या हमारे नॉन कांस्टेंट है, देन ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, विच वन इज। तो देखिए हमें दिया हुआ है कि f(x) हमारा है 1/mod(x) फॉर x <2 और x>2 के लिए दोनों फंक्शन है हमारे, और -2 से 2 के लिए हमारा है a+b/x²। हमें क्या दिया हुआ है कि मतलब क्वेश्चन में देखिए मोड x जब हमारा ग्रेटर देन a होता है तो इसमें x की डोमेन क्या होती है, x ग्रेटर देन a यूनियन x लेस देन -a। ठीक है, और मोड x जब हमारा लेस देन a होता है तो इसमें x की डोमेन होती है -a से a। तो हमने बस जस्ट यही किया है कि कर्व को हमने अलग अलग इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब x जब लेस देन -2 है तो x नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मोड हमारा -1/x से ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, -2 से 2 में हमारा ये कर्व है, और x ग्रेटर देन 2 में क्या है, x पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव खुलेगा तो ये सिर्फ 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब अगर f(x) क्या है डिफरेंशिएबल होता है, ये बात ध्यान रखना, अगर f(x) हमारा डिफरेंशिएबल होता है तो इट मस्ट भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए उस पॉइंट पे, और अगर हमारा f(x) क्या है नॉन कॉन्टीन्यूस है, मतलब डिसकॉन्टीन्यूस है किसी पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा उस पॉइंट पे। ठीक है, ये दो बातें हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या है, लेट्स चेक कंटिन्यूटी एट x=-2 पे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। x=-2 लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव f(x) क्या हमारा -1/x है, इसमें -2 पुट करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 लिमिट आ गई हमारी। x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव में हमारा ये वाला कर्व है, तो यहाँ पे आएगा हमारा a+4b = 1/2। ठीक है, हाँ जी, नो प्रॉब्लम। हमें क्या बोला है, सभी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि f हमारा क्या है डिफरेंशिएबल x एट x=-2 है। अगर f डिफरेंशिएबल है x=-2 पे तो हमें a और b में कंडीशन बतानी है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे कि f हमारा डिफरेंशिएबल है x=-2, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूटी के लिए हमने लगा दिया कि ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो कि होगी हमारी 1/2 के इक्वल हो जाएगी a+4b। ठीक है, अब अगर कंटिन्यूस है तो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस अगर कोई फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, उससे हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी भी देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/x², इसे करेंगे तो आएगा 2bx, इसे करेंगे तो 1/x²। ठीक है, अब हमें बोला x=-2 पे डिफरेंशिएबल है। अब -2 नेगेटिव में हमारा ये वाला ग्राफ है, -2 पॉजिटिव में ये वाला ग्राफ है, दोनों पे -2 को पुट करेंगे और इक्वेट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/16। b की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/4। तो जब a और b की वैल्यूज़ ये होंगी तो हमारा कर्व कॉन्टीन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा एट x=-2। क्वेश्चन 755 क्या कह रहा है, द फंक्शन f(x) sin x²/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। तो हम बताने डिफरेंशिएबल है, नॉन कॉन्टीन्यूस है, डिसकॉन्टीन्यूस है, क्या है। अब देखिए क्या है, f(x) क्या हमारा sin x² इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालेंगे तो क्या आएगा sin x²/x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम x से इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये हमारा किस टाइप का लिमिट बन गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ/θ। इसकी लिमिट हमारी क्या होती है 1 के इक्वल होता है, तो इसकी लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x, तो इसके लिए x को 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू f(0). तो क्या है, कंटिन्यूस है हमारा ये फंक्शन एट x=0 पे। ठीक है, अब f'0 चेक करते हैं। f'0 क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h) माइनस f(0)/h। तो लिमिट f(0) हमारा 0 था, f(h) की वैल्यू पुट करेंगे sin h²/h²। तो ये क्या हमारा फिर से sin θ/θ का लिमिट है, h टेंड्स टू 0 है, θ टेंड्स टू 0 है, तो इसकी लिमिट हमारी क्या आ जाएगी 1। ऐसे ही हमारा मतलब ये RHD था, LHD देखेंगे तो वो हमारा 1 के इक्वल आएगा, तो हमारा क्या करेगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा x=0 पे। ठीक है, अब
क्या कहते हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जब अब हमारा क्या है एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो एफ एक्स हमारा क्या है ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब एफ डैश एक्स निकालते हैं हम। एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आई होप कि आपको इसको डिफ्रेंशिएशन आता होगा, ए बाई बी के फॉर्म का डिवीज़न में फॉर्म का हो तो डिफ्रेंशिएशन हम वैसे करते हैं। तो ये एफ डैश एक्स हमारा इसके इक्वल आ गया। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है कि एफ डैश एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस और नॉट। तो एफ डैश एक्स हमारा ये है। अब एक्स टेंस टू ज़ीरो पे हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स एक्स टेंस टू ज़ीरो पे निकालेंगे तो ये हमारा कोस ज़ीरो क्या आ जाएगा, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट हम अलग अलग करेंगे। इसकी लिमिट हमारी 1 आ जाएगी क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्म है व्हेन थीटा टेंड्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे कोस ज़ीरो होगा हमारा 1, तो 2 - 1 इज़ 1। तो एफ डैश एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पे हमारी क्या आ गई 1, और एफ डैश ज़ीरो हमारा क्या आया था इधर 1 आ गया था। तो लिमिट हमारी एफ डैश एक्स की हमारी क्या आ गई, लिमिट भी इक्वल आ गई। तो मतलब ये हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा।